साथियों, आप सभी लोगों को मैं जय मूल्यवासी का अभिवादन करता हूं। मैं प्रवींद्र प्रताप सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच में बहुजन मुक्ति पार्टी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है और बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी पहले चरण के अंदर में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता और प्रथम चरण का जो पश्चिमांचल का सबसे पहले मतदान होने जा रहा है, वहां पर बहुजन मुक्ति पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सभी साथियों से मैं बहुत महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आया हूं आपके बीच में। यह कि बहुजन मुक्ति पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का जो हमारा घोषणा पत्र होगा, उसमें सबसे अहम मुद्दा होता है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए और मनुष्य के लिए, उसकी उन्नति के लिए, वो है शिक्षा। हजारों साल से शिक्षा से वंचित करने का काम हमारे लोगों को, बहुसंख्याक लोगों को, शासक जाति के लोगों ने किया और वो संवैधानिक अधिकार हमारे महापुरुष संविधान निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको, बहुसंख्याक लोगों को, वो शिक्षा का अधिकार दिलवाया संवैधानिक तौर पर, जिसकी वजह से हम लोगों को चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक के पदों पर पहुंचने का अवसर मिला। आज वर्तमान में उस शिक्षा नीति को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम शासक जाति के लोगों ने और वर्तमान सरकारों ने जो किया है, उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, कैसे हम लोग उसको एक नए ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, इसके लिए मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ। और इस मौके पर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी होगी, जो हमारी शिक्षा नीति होगी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से और बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जो हमारा घोषणा पत्र होगा, उसका सबसे अहम मुद्दा होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर में 97,941 गांव आते हैं। तथाकथित आजादी के 75 साल लगभग होने जा रहे हैं। इन 75 सालों के अंदर में तथाकथित सरकारों ने शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया और ऐसे बहुत सारे गांव हैं आज की तारीख में जहां पर विद्यालय तक भी नहीं है। बड़े ही आश्चर्य की बात है मेरे सम्मानित साथियों, आदरणीय मतदाता बंधुओं, कि उस शिक्षा के लिए हम लोग, जैसे ही हमको उत्तर प्रदेश की जनता अपना वोट सपोर्ट दे करके हमारे प्रतिनिधियों को चुनवा करके विधानसभा में भेजेगी, हमारी सरकार बनती है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 75 साल में जिन गांव के अंदर में विद्यालय नहीं है, प्रथम चरण के अंदर में हम लोग 10,000 विद्यालय खोलने का काम करेंगे और वो विद्यालय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो हमारे परिवार हैं, उनके बच्चों को लिए विशेष तौर पर उनमें सुविधा दी जाएगी। और साथ ही साथ में प्रदेश में 14 साल तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए संविधान में किया गया वादे को पूरा करने का काम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की संयुक्त सरकार करेगी। साथ ही साथ में हमारी शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए दक्ष और प्रशिक्षित अध्यापकों का निर्माण करने के लिए राज्य में प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, जिसकी शाखाएं प्रत्येक कमिश्नरी लेवल पर होंगी। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। आज शिक्षा को खत्म करने के लिए वर्तमान सरकारें काम कर रही हैं। पिछले 2 सालों के अंदर में जो कोरोना के नाम पर विद्यार्थियों के साथ में, उनकी जिंदगी के साथ में जो खिलवाड़ करने का काम इस डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इन्होंने बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ने का काम किया है। इस बीच में आंकड़ों के साथ अगर देखा जाए तो गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी को प्राप्त हो सके, इसके लिए राज्य सरकार के बजट का 10% खर्चा हम लोग शिक्षा पर खर्चा करेंगे, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से ही जिंदगी के सारे द्वार खुलते हैं। किसी भी जीवन की उन्नति शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। साथियों, राज्य में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए
व्यावसायिक शिक्षा सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मिले, इसके लिए विशेष तौर पर व्यवस्था करने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी यानी कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की जब संयुक्त सरकार बनेगी उस मौके पर किया जाएगा। मेरिट वाले बच्चों को एडमिशन एवं शिक्षण के लिए पैसे की कमी ना पड़े, इसके लिए बैंक से लोन दिलवाने की गारंटी सरकार की होगी। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को, मेधावी छात्र छात्राओं को देखा है जिनके माँ बाप की बहुत दयनीय स्थिति है, आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर है, मगर पढ़ने लिखने में वो बच्चे बहुत मेरिटोरियस है। उसकी वजह से वो आर्थिक तंगी की वजह से वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो ऐसे बच्चों को विशेष तौर पर प्रावधान करने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार करेगी। उनके लिए बैंक से लोन भी दिलवाने का काम, जब वो किसी न किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो उस मौके पर वो लोग जो है उसको रिटर्न करेंगे। साथियों, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे और सरकारी स्कूल में ही पढ़ने चाहिए, इसके लिए विशेष तौर पर हम लोग जोर देने का काम करेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी चाहे चपरासी का बेटा हो या रिक्शा चलाने का बेटा हो या डीएम का बेटा हो, अगर वो एक जैसी विद्यालय में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो शिक्षा का स्तर जो है वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा अप कर जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे करके काम करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को माध्यमिक शिक्षा स्तर पर और हाई स्कूल और यूनिवर्सिटियों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। तो आज मैं पुरजोर अपील करता हूं आप लोगों से कि इस मौके पर जो प्रथम चरण का हमारा मतदान है, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों के साथ में आप लोग जिता करके भेजने का काम करेंगे। और साथ में जहां जहां भी MIM के हमारे कैंडिडेट हैं, भागीदारी मोर्चा का जो हमारा सहयोगी दल है, जहां जहां पर भी हमारे जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं प्रथम चरण में, इस भागीदारी मोर्चा के हमारे घटक दलों के सभी प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों के साथ में आप जिता करके भेजेंगे। उनके चुनाव चिन्हों के सामने वाला बटन दबा करके, EVM के सामने बटन दबा करके उनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब भेजने का काम आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप लोगों को न्याय मिलेगा। आप शिक्षा के लिए जो खिलवाड़ आपके बीच में सरकारें कर रही है, विपक्ष भी अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, तो इस मौके पर केवल आप लोगों से पुरजोर अपील कर रहा हूं कि आप लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारे सभी सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को प्रथम चरण में जहां खड़े हुए हैं उनको जितवाने का काम करेंगे। आज की इस अपील में केवल मैंने शिक्षा का बिंदु रखा, आगे भी हम लोग आपसे मुखातिब होते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी, सभी को जय भारत। धन्यवाद साथियों।